अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। स्टूडेंट्स एक और बात करनी थी आपसे कि स्टूडेंट्स जो मैं यहाँ पर मशक़ें हल करता हूँ इनके मैं नोट्स बनाकर अपने पेज मैथ विद शुएब में अपलोड करता हूँ। तो बेहतर है कि आप यहाँ से जब ये हल कर लिया करें, मशक़ पढ़ लिया करें, तो आपको यही नोट्स मेरे पेज पर मिल जाते हैं। उसका विज़िट लाजमी करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। स्टूडेंट्स 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें तो वहाँ वो हमें कहते हैं कि प्लॉट ए बी एंड सी टू फॉर्म ए ट्रायंगल ए बी सी। स्टूडेंट्स उन्होंने हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। वो हमें कहते हैं कि इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप एक मुसल्लस यानी कि ट्रायंगल बनाएं ए बी सी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। आल्सो ट्रांसलेट ट्रायंगल ए बी सी टू प्राइम ए प्राइम बी प्राइम सी ट्रायंगल। स्टूडेंट्स वो हमें कहते हैं कि जो आप मुसल्लस बनाएंगे ना, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, उसको ट्रांसलेट भी करें, ए बी सी को इन प्राइम की शक्ल में ट्रांसलेट करें। ठीक है, मतलब हमें वो दो ट्रायंगल्स बनाने का कहते हैं। एक कहते हैं कि आप ए बी सी की ट्रायंगल बनाएं और फिर कहते हैं दूसरी ट्रायंगल आप बनाएं ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम की बाई ट्रांसलेशन वेक्टर 8i-6j। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये ए बी सी तो पॉइंट हमारे पास हैं, इनसे हम मुसल्लस बना लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल बना लेंगे, लेकिन ये प्राइम वाली कीमतें जो है ना हमारे पास ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम की वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर हमारे पास ये तो पहले से पड़ी हुई हैं, ये भी हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज। फिर हम क्या करेंगे कि हम दो मुसल्लसें बना लेंगे, दो ट्राइंगल्स बना लेंगे, फिर उनको ट्रांसलेट भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला हमारा काम क्या है कि हमने ए प्राइम मालूम करना है, बी प्राइम मालूम करना है और सी प्राइम मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स मालूम करने का तरीका क्या है कि ए प्राइम किस तरह निकालेंगे, उससे पहले स्टूडेंट्स छोटा सा कंसेप्ट है एक, आप ये देख लें कि कभी भी स्टूडेंट्स आपके पास अगर कोई ये है ए पॉइंट की रकमें हमारे पास, ठीक है, ये पहली होती है एक्स और दूसरी होती है वाई। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें हमारे पास अगर इस तरह पॉइंट की शक्ल में ये लिखा हुआ है ना, अगर हम उसे कन्वर्ट करना चाहें वेक्टर की फॉर्म में तो आप किस तरह लिखेंगे कि -5 जो पहला हिस्सा है उसके साथ आई लगाएंगे। आप देखें 4 जो है ये प्लस का है तो +4 दूसरे के साथ जे लगाएंगे। ठीक है, पहले हिस्से के साथ आई लगाएंगे, जमा दूसरे के साथ क्या लगाएंगे, जे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है क्या लिखने का कि पॉइंट को वेक्टर की सूरत में लिखने का। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह वेक्टर में अगर दिया हुआ तो आप उसे पॉइंट भी बना सकते हैं इस तरह रिवर्स करके। ठीक है, ये देखिए -5 और +4 ये हमारे पास पॉइंट की शक्ल में आ गए हैं। आप पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और वेक्टर को पॉइंट की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा काम क्या है कि हमने ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम लिखने हैं। स्टूडेंट्स जब आपने मालूम करना हो ए प्राइम तो आप क्या लिखेंगे कि आप ए पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखें मैंने ए प्राइम को वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया है। उसमें जमा क्या करेंगे आप, ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास पड़ा है ना ये आप जमा करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आपने ए प्राइम मालूम करना है तो वहां आप क्या करेंगे, ए पॉइंट का आप वेक्टर लिखेंगे, उसमें जमा करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर को। ठीक है, ट्रांसलेशन वेक्टर को जमा करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, आप देखें ब्रैकेट खत्म कर दें, हमारे पास क्या होगा कि ये देखें ये उसी तरह आएगा, सारा प्लस उसी तरह आएगा, ये कीमत सारी उसी तरह आ जाएगी। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के आई वाले में जमा तफरीक होंगे और जे वाले जे में जमा तफरीक होंगे। ये देखें ये -5i है और प्लस का 8i है, दोनों अलामतें मुख्तलिफ। देखें एक माइनस है एक प्लस है, अगर दोनों अलामतें हो मुख्तलिफ तो तफरीक होते हैं, अगर हो दोनों सेम तो जमा होते हैं। तो देखें ये दोनों हैं मुख्तलिफ तो ये तफरीक होंगे। तो 8 में से 5 चले गए, 3i हमारे पास बच जाएगा, अलामत बड़े इनसे की ये जमा आ जाएगी। ठीक है, अब देखें जे वालों को देख लें कि ये भी दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, माइनस है ये प्लस है तो तफरीक होंगे। 6 में से 4 चले गए तो हमारे पास 2j बच जाएगा। अलामत कौन सी आएगी, ये बड़े की, 6 बड़ा है तो ये बड़े की आएगी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, इसको आप पॉइंट में किस तरह लिखेंगे कि पहला हिस्सा जो हमारे +3 है वो लिख दें और दूसरा हिस्सा कौन सा है, कोएफिशिएंट
-2 है तो ये 2 आ गया। ये हमारे पास ए प्राइम आ गई है स्टूडेंट्स, ठीक है, ए प्राइम का पॉइंट आ गया। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, बी प्राइम मालूम करना है। तो बी प्राइम मालूम करने के लिए आप पॉइंट बी लेंगे, ये हमारे पास पड़ा है, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे और उसमें जमा कर देंगे ट्रांसलेशन वेक्टर। तो देखें -6 और 1 है हमारे पास, तो देखें -6 और 1 इनको हमने वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया है और डायरेक्ट मैंने जमा कर दिया उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर जो हमारे पास ऊपर पड़ा है। अब क्या होगा कि आई वाला आई में और जे वाले जे में होंगे। अब देखें आई वाला ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे। 8 में से 6 चले गए, 2 आई बच जाएंगे, अलामत बड़े इनसे की, ठीक है, प्लस की आएगी। ये देखें अब जे वाले देखें स्टूडेंट्स, ये भी मुख्तलिफ अलामतें हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या होंगे, तफरीक होंगे। 6 में से 1 चला गए, हमारे पास 5 जे बच जाएगा, अलामत बड़े इनसे की, 6 जे बड़ा है 1 जे से, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स, इसको पॉइंट की शक्ल में लिख रहे, ये देखें पहला कोएफिशिएंट +2 है वो आ जाएगा, और दूसरा कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, ये देखिए पहला था हमारे पास +2 और दूसरा है -5, ये हमारे पास बी प्राइम की वैल्यू निकल आई है पॉइंट की शक्ल में, ठीक है। अब हमने सी प्राइम निकालना है, तो स्टूडेंट सी प्राइम में हम क्या करेंगे कि सी वेक्टर, सी पॉइंट देखें आप, सी पॉइंट कौन से हमारे पास, ये है -3 और 1, इसको आप लिख लें वेक्टर फॉर्म में। देखिए हमने लिख लिया है इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है, ये सारी रकम वेक्टर फॉर्म में आ गई है, -3 प्लस, ठीक है, पहले के साथ आई दूसरे के साथ जे, प्लस कर दिया उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर। अब देखें आई वाले होंगे आई वाले में और जे वाले जे वाले में। देखें ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो तफरीक होंगे। 8 आई में से 3 आई चले गए तो 5 आई बच जाएगा, अलामत बढ़े इनसे की प्लस की, ठीक है। अब देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे। 6 जे में से 1 जे चला गया, 5 जे बच जाएंगे, अलामत ये माइनस की आएगी, बड़े हिस्से की आएगी, ठीक है। अब इसको पॉइंट की शक्ल में लिख लें, पहला कोएफिशिएंट प्लस का 5 है वो आ गया, दूसरा इन सब माइनस का 5 है, ठीक है। तो ये देखें ये पॉइंट्स की शक्ल में आ गए हैं हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स हो क्या गया है हमारे पास कि अब देखें हमारे पास पॉइंट ए भी है, पॉइंट बी भी है, पॉइंट सी भी है, तो इससे हम ये वाली मुसल्लस बनाएंगे ट्रायंगल, ठीक है। और इसी तरह ये बनाने के लिए हमें प्राइम चाहिए थे, तो देखें ए प्राइम भी हमारे पास आ गया है ये, और ये बी प्राइम भी हमारे पास आ गया है ये, और सी प्राइम भी हमारे पास आ गया है। तो इससे हम जो वेक्टर हम मुसल्लस बनाएंगे ट्रायंगल बनाएंगे वो ये वाली होगी प्राइम वाली, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास पॉइंट्स निकले हैं ये ऊपर मैंने लिख दिए हैं, ये देखें ये ए बी सी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इनको हमने ना यहाँ पर प्लॉट करना है, ठीक है। इनके ज़रिए हमने इन तीनों के ज़रिए हमने एक मुसल्लस बनानी है और इन तीनों के ज़रिए भी हमने मुसल्लस यानी कि ट्राइंगल्स बनानी है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स पहला ये आपने ग्राफ को देख लें स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि ये हमारे पास ग्राफ में ये होता है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। आप देखें एक्स एक्सिस में यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं एक्स की, अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें 1 2 3 ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, प्लस की हैं। और इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइनस में होती हैं, ठीक है, -1 -2 -3 4 सो ऑन चलती जाती हैं। ये हमारे पास उफ़की लाइन होती है, और अमूदी लाइन जो हमारे पास ये होती है वर्टिकल, ये हमारे पास एक्स वाली है हॉरिजेंटल, और वाई की जो हमारे पास होती है ना ये अमूदी होती है यानी कि वर्टिकल होती है, ठीक है। ये वर्टिकल, ये वाई एक्सेस हमारे पास वर्टिकल होता है। इसमें वैल्यूज़ ऊपर टॉप की तरफ देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 ये पॉजिटिव है, सो ऑन ऊपर चलते जाते हैं, ठीक है, जितने ज़रूरत हो हमें। और नीचे अगर आप बॉटम पे देखें तो यहाँ देखें -1 -2 -3 और नीचे सो ऑन चलते आते हैं, ठीक है। ये आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब हमने हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर प्लॉट करना है, जाहिर करना है, ठीक है, उनके ज़रिए हमने बनानी है। आप देखें स्टूडेंट्स पहला हम ये पॉइंट प्लॉट करते हैं ए का। यहाँ देखिए पहला जो हमारे पास हिस्सा है ना ये एक्स का होता है और दूसरा जो होता है ना ये वाई का होता है। तो आपने याद रखना है कि माइनस का जो हमारे पास 5 है ना ये एक्स की वैल्यू है, और जो 4 है ये वाई की वैल्यू है। तो ये पहला हिस्सा एक्स का है और माइनस में है, तो -5 हम कहाँ देखेंगे, -x वालों में देखेंगे। तो -x वाले कहाँ हैं, ये देखिए ये है -x वाले, -x की वैल्यूज़ यहाँ पड़ी हैं। तो हम -5 को यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास -5 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखें दूसरी वैल्यू कौन सी है, वो 4 है, ये है y प्लस का y,
देखें ये y की वैल्यू होती है दूसरी, तो आपने इसे पॉजिटिव y वाली वैल्यूज़ में देखना है। तो पॉजिटिव y वाली वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, ये होती हैं। तो यहाँ 4 कौन सा है हमारे पास, ये है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, फुट लेकर स्टूडेंट्स पहले जो हमारे पास पॉइंट होगा ना -5, उस पर फुट रखना है आपने। और जो दूसरा पॉइंट कहाँ तक है, 4 तक है, प्लस का 4 y वाली वैल्यू, वहाँ पर आपने ये देखें, इधर यहाँ आ जाएं, यहाँ देखें, यहाँ नीचे पहले से शुरू करना है, ऊपर आ जाएं, यहाँ 4 पे आके आपने एक डॉट लगा देना है। ठीक है, आप दूसरा काम क्या करना है, ये पहले पॉइंट की हमने निशान लगा दिया, अब दूसरे पॉइंट की तरफ आए। वो हमारे पास कौन सा है, -b और 4 है, -6 और 1 है। ये -6 -x वालों में देखेंगे, और ये प्लस का है तो इसे +y वालों में देखेंगे। तो देखें -6x की वैल्यू ये पड़ी है स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, और दूसरी वैल्यू कौन सी है, +1 है, तो वो y की वैल्यू है, तो उसे y पॉजिटिव वालों में देखेंगे। ये पॉजिटिव वाली है वैल्यूज y की। ठीक है, तो यहाँ देखें -6 पे रखें, यहाँ पर रख के अब दूसरी वैल्यू कौन सी है, +1 की है y की। तो ये देखें कहाँ आ रहा है +1, यहाँ देखें यहाँ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पर आप डॉट लगा दें। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है x वाली वैल्यू कौन सी है, -3 और प्लस की 1 है। ठीक है, y की वैल्यू 1 है। तो देखें यहाँ पर क्योंकि -3 है, तो यहाँ x की वैल्यू -3 वाले में देखेंगे। ठीक है, x वाले में देखेंगे, ये देखें -3 है, -3 पे रखें। दूसरी वैल्यू कौन सी है, +1 है, तो +1 क्योंकि y की है तो y वाले पॉजिटिव देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव y की वैल्यूज़ हैं। यहाँ 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये देखें -3 के रख के यहाँ पर -1 पे जहाँ आ रहा है वहाँ पर डॉट लगा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये हमारी मुसल्लस जो ट्राइंगल है वो बन गई है। कैसे बनाएंगे आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, इन दोनों के दरमियान आप लगा लें, अब यहाँ पर हम मुसल्लस बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मिनट। आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर अपनी हम मुसल्लस बना लेते हैं, इसको मिला दें इसके साथ। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला दें, और फिर आपने क्या करना है कि इसको और इसको मिला दें आपस में। ये देखें, इन दोनों को आपस में मिला दें। अब हमने क्या करना है कि इसको और इसको मिलाना है, इसको मिला दें यहाँ इस डॉट के साथ। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट्स जो हमारे थे, ये हमारे पास A पॉइंट्स, B पॉइंट्स और C पॉइंट्स तीनों की क्या बन गई हैं, मुसल्लसें बन गई, मुसल्लस बन गई है, हमारे पास ट्राइंगल बन गई है। ये हमारे पास A, B और C पॉइंट से बनी है। अब हमने A प्राइम, B प्राइम और C प्राइम वाली बनानी है। तो देखें A प्राइम की कौन सी वैल्यू है, ये x 3 है, प्लस का 3 है स्टूडेंट्स, और y जो है वो -2 है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें ये हमारे पास वैल्यू x की है वो +3 है, तो x वाली हम आएंगे एक्सिस पर, वहाँ +3, इधर तो माइनस थे, अब यहाँ हम पॉजिटिव वाली की तरफ आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास +3 यहाँ आ रहा है। ठीक है, और y कौन सा है हमारे पास, देखें वो नेगेटिव का 2 है। तो देखें y वाली वैल्यूज नेगेटिव में कहाँ आ रही हैं, वो इधर नीचे आ रही हैं। तो अब आप पहले x वाली -3 है, +3 है, वहां पर रखेंगे, और उसे कहाँ तक लाएंगे, y वाली वैल्यू तक लाएंगे। ये देखें, ये y वाली वैल्यू यहाँ तक आ रही है, ये ऊपर से नीचे, यहाँ डॉट लगा दें। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास वो है +2 -5, +2 प्लस का x है। ठीक है, पॉजिटिव x वाली वैल्यूज में देखेंगे, वो हमारे पास कहाँ है, यहाँ है स्टूडेंट्स। ठीक है, और y की वैल्यू कौन सी है, वो -5 है स्टूडेंट। तो देखें y वाली माइनस वाली वैल्यूज नीचे पड़ी होती हैं, तो यहाँ से देखें, यहाँ से लेके आएंगे हम यहाँ तक, डॉट यहाँ लगा दें। ठीक है, देखें +2 से -5 तक। अब तीसरी वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स, प्लस का x 5 है, और माइनस का स्टूडेंट्स प्लस का 5 है, ये x की वैल्यू है, और ये माइनस का 5 है। अब देखिए पहली, क्योंकि +5 देखेंगे, +5 कहाँ है x में, हमारे पास ये पड़ा है। ठीक है, और उसे कहाँ तक लाएंगे, -5 तक, y की वैल्यू -5 है, वो कहाँ है, यहाँ है हमारे पास। तो ये देखें यहाँ तक आएगी, ये हमारे पास निशान लग गया। अब इनको आपस में स्टूडेंट्स मिला लें। कैसे मिलाएंगे कि इन दोनों को आपस में मिला लें, ऊपर नीचे, ये यहाँ मिल जाएगी, और ये हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स मिल जाएगी। ठीक है,
और इन दोनों को नीचे मिला लें, ये हमारे पास नीचे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट आखिरी काम जो अब हमने करना है वो क्या करना है कि हमने ये पहला पॉइंट कौन सा था स्टूडेंट्स हमारे पास, ये -5 और 4 वाला, ये -5 और 4 वाला ये हमारे पास था ए, ठीक है, और हमारे पास बी वाला था -6 1, ये देखिए -6 1, ये हमारे पास बी की वैल्यू है और ये हमारे पास सी की वैल्यू है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइम ए की थी 3 2 वाली ये थी, ये प्राइम ए है, और इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास थी स्टूडेंट्स 2 -5, ये वाली बी की थी, और ये हमारे पास सी प्राइम की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, आखिरी काम है हमारा कि अब हमने इनको आपस में मिलाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से आपने ए वाली को, ये जो ए है हमारे पास, इसको मिलाना है ए प्राइम के साथ स्टूडेंट्स। यहाँ से देखें ए को मिलाना है हमने ए प्राइम के साथ, यहाँ पर बी को हमने मिलाना है बी प्राइम के साथ, ये देखें स्टूडेंट्स, और सी को मिलाना है हमने यहाँ पर सी प्राइम के साथ। तो स्टूडेंट यही हमारा हल है, ये देखिए हमारे पास ये बन गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा हम इनको हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमारे पास ये इस तरह वैल्यूज़ सही आ जाए, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ आ जाए। ये बी प्राइम है हमारे पास, ये सी प्राइम है, ये हमारे पास ए प्राइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह इनको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये देखें यहाँ तक आ जाएगी हमारे पास, और ये नीचे इस तरह, और ये ऊपर। ए बी और ये सी। स्टूडेंट यही हमारा हल था। हमने इसको देखें ट्रांसलेट भी कर दिया, उन्होंने कहा था दो, हम देखें हमने 2 ट्राइंगल्स प्लॉट भी किए हैं और फिर उनको ट्रांसलेट भी किया। ट्रांसलेट से यही मुराद होता है कि हमने ए को ए प्राइम से, बी को बी प्राइम से और सी को सी प्राइम से मिला दिया स्टूडेंट्स, और यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। देखें ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि देखें वो कहते हैं प्लॉट पॉइंट ए बी सी एंड डी टू फॉर्म ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स पहले उन्होंने कहा था आप ट्राइंगल बनाएं, ट्राइंगल में क्योंकि 3 साइडें होती हैं इसीलिए उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए थे, ए बी और सी दिया था। अब क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर में कितनी होती हैं, 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 4, तो इसीलिए उन्होंने हमें स्क्वायर बनाने के लिए 4 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, टू फॉर्म ए स्क्वायर ए बी सी डी। आल्सो ट्रांसलेट, हम उसी तरह उसे ट्रांसलेट करेंगे जैसे हमने ट्राइंगल को किया था। ठीक है, ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी टू शो टू स्क्वायर, अब देखें ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 9i + 7j। स्टूडेंट्स उसी तरह हम देखें ए बी सी और डी हमें पॉइंट दिए हुए हैं, हमने ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम मालूम करना है, फिर हम इसका स्क्वायर बनाएंगे और फिर हम ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम और डी प्राइम वालों का स्क्वायर बनाएंगे और आपस में उनको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम ए प्राइम की वैल्यू ए पॉइंट की मदद से निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, मैंने आपको कहा था कि जब हमने ए प्राइम निकालना है, ए प्राइम निकालना है, तो आपने ए पॉइंट को वेक्टर की सूरत में लिख देना है। क्या वैल्यूज है, -6 -2, तो देखें -6i -2j। आपने पहले हिस्से के साथ आई लगा देना है और दूसरे के साथ जे लगा देना है। ठीक है, बाकी वही वैल्यूज लिख देनी है। ये हमारे पास ए पॉइंट ए प्राइम हमने मालूम करना है, तो ए पॉइंट को वेक्टर की सूरत में लिखा है, प्लस कर दिया है ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ। देखें सारों में ट्रांसलेशन वेक्टर आपने प्लस करना है, देखें ट्रांसलेशन वेक्टर प्लस कर दिया। अब क्या होगा, आई वाला आई वाले में और जे वाला जे में, दोनों की देखें दोनों आई वालों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 9 में से 6 गए, 3 आई बच जाएगा, अलामत बड़े इनसे की। अब देखें ये माइनस का है, ये प्लस का जे है, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं तो तफरीक होंगे, 7 में से 2 चले गए, 5 जे बच जाएगा, अलामत बड़े जे वाले की। ठीक है, 7 जे की, -2j छोटा है, +7j, 7j बड़ा है तो अलामत उसी की आएगी। आप देखें ये हमारे पास
वेक्टर की सूरत में निकल आया है, इसको पॉइंट की सूरत में लिख लें स्टूडेंट्स, ठीक है। पॉइंट की सूरत में कैसे लिखेंगे कि पहला कोएफिशिएंट है वो 3 आ गया और दूसरा कोएफिशिएंट प्लस का 5 है, अलामत भी साथ लिखते हैं, ठीक है। ये प्लस का 5, प्लस साथ लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं होता, माइनस हो तो लो लाजमी लगाना है। अब स्टूडेंट्स बी प्राइम की वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे? बी प्राइम की वैल्यू मालूम करने के लिए बी पॉइंट को लेंगे। आप देखें -5 -6 -5 को लेंगे, देखें उसी को हम वेक्टर की सूरत में लिखेंगे, -6i -5j, उसको हमने वेक्टर की सूरत में लिख दिया, जमा उसमें क्या कर दिया है ट्रांसलेशन वेक्टर, सब में ट्रांसलेशन वेक्टर सेम है वो जमा कर देना है। अब आई वाले आई वालों में और जे वाले जे वालों में, देखें ये अलामतें दोनों आई वालों की मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे। 9i में से 6i चला गया, 3i बच जाएंगे, अलामत बड़े आई वाले की, ठीक है। 9 बड़ा है 6 से तो वो प्लस का आ जाएगा। अब देखें माइनस का 5 और माइनस का 7 दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, 7 में से 5 चले गए, 2j अलामत बड़े इनसे की, ठीक है। अब इसको पॉइंट की सूरत में लिख दें, ये देखें पहला 3 प्लस का 3 और ये प्लस का 2 आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब सी प्राइम निकालना है तो स्टूडेंट सी प्राइम की हमारे पास पॉइंट क्या है, ये देखिए -3 -5, इसको वेक्टर की सूरत में लिखे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसको हमने लिख दिया है वेक्टर की सूरत में, ये देखें वेक्टर की सूरत में लिखना है -3 -5, साथ आई, इस पहले के साथ आई और दूसरे के साथ जे, प्लस हमने ट्रांसलेशन वेक्टर लगा दिया, ठीक है, प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर करना है। आप देखें आई वाले आई वालों में, जे वाले जे वालों में, दोनों आई वालों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे। 9 में से 3 चले गए, 6i बच जाएगा, अलामत बड़े इनसे की प्लस की, क्योंकि 9 बड़ा है। आप देखें ये माइनस का है ये प्लस का है, सेम अलामतें नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं, तो ये 7 में से 5 चले गए, 2j बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, अलामत बड़े इनसे की। इनको पॉइंट की सूरत में लिख लें, ये देखें प्लस का 6 और प्लस का 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब डी के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डी पॉइंट, ये देखें डी पॉइंट -3 -2 है, इसको वेक्टर की सूरत में लिखें, ये देखिए -3 और -2, पहले के साथ आई दूसरे के साथ जे, प्लस पोजीशन ट्रांसलेशन वेक्टर लिख दें, ठीक है। आप देखें आई वाले आई वालों में और जे वाले जे वालों में। आप स्टूडेंट देखें ये अलामतें दोनों आई वालों की मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए 9 तफरीक होंगे, 9 में से 3 चले गए, हमारे पास 6i बच जाएगा, अलामत बड़े वाले आई की, ठीक है, प्लस की। आप देखें ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 7 में से 2 चले गए, 5 बच जाएगा, अलामत बड़े इनसे की, ये देखें प्लस की, ठीक है। अब इसको पॉइंट की सूरत में लिख लें, प्लस का 6 और प्लस का 5, ये आ गए हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे कहाँ पर, अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आपको एक्सेस बनाना आ गया होगा, उम्मीद है कि पहले आप एक्स एक्सेस किस तरह लेंगे कि ये देखें एक्स एक्सेस में इधर राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे और नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पर। इसी तरह ऊपर आप वाई एक्सिस में प्लस की वैल्यूज़ लेंगे और नीचे आप कौन सी लेंगे, माइनस की लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनको हम यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। पहला पॉइंट कौन सा है, देखिए मैंने आपको बताया कि पहली रकम एक्स की होती है और दूसरी वाई की होती है। अगर ये -6 है तो मतलब इसको -x वाली वैल्यूज में देखेंगे, ये -2 है दूसरा y का होता है तो इसे -y वाली वैल्यूज में देखेंगे, ठीक है। -6 -2, पहला -6 देखें एक्स वाली वैल्यूज में कहाँ है, यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। और दूसरा रकम हमारे पास कौन सी है स्टूडेंट्स, वो -2 थी, मतलब y की वैल्यू -2 है तो वो माइनस वाली नीचे वैल्यूज होती हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले हिस्से पर ये रखेंगे आप स्केल को रखने के बाद दूसरे हिस्से तक जहां तक उसका ये होगा, देखिए -6 पे रख पे दूसरा हिस्सा कौन सा है हमारे पास, वो है स्टूडेंट्स -2। तो आप -2 तक इसको ले आएंगे और जहां पर ये हमारे पास देखिए -2 है तो इधर देखें यहाँ पर डॉट लगा देंगे आप, ठीक है, ये डॉट लग गया हमारा। अब दूसरी रकम कौन सी है स्टूडेंट्स हमारे पास, -6 -5, तो देखिए -6x वाली यहाँ पर वहीं पर रखेंगे और उसे -5 तक लेके आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास पड़ी है, ये आ गई, मैंने पहले से भी लगाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरी रकम कौन सी है हमारे पास, -3 -5, देखिए दोनों माइनस के हैं तो देखिए -3 यहाँ पर आ गया हमारे पास और -5 देखें -3 से आते हुए नीचे -5 पे यहाँ पर डॉट लगा दे, ठीक है। अब देखें चौथी रकम कौन सी है डी वाली हमारे पास, वो है -3 -2, तो -3 एक्स का है तो वो एक्स वाली माइनस वाली वैल्यूज में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर है। और -2 वाई का है तो उसको -y वाली वैल्यूज में देखिए ये पड़ा है, तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब इनको स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे और हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें इसको मिला दें यहाँ, इनको मिला दें
यहाँ पर स्टूडेंट्स, और देखें स्केल की मदद से इनको आपस में यहाँ पर मिला दें। ये आप देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। वैसे लग तो ये मुस्ततील ही रही है, ठीक है, ट्राइंगल ना वो रेक्टेंगुलर लग रही है, लेकिन क्योंकि हमारा स्केल में यहाँ देखें ना वैल्यूज़ में थोड़ा सा गैप ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है, वरना ये आपकी हमारे पास स्क्वायर है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम यहाँ अब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वैल्यूज़ के ज़रिए। देखिए मैंने डॉट पहले भी लगाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए पहली वैल्यू कौन सी हमारे पास, प्राइम वाली बनाएंगे, 3 और 5 है। देखिए यहाँ सारी प्लस वाली हैं, यहाँ एक्स वाली भी प्लस की वैल्यू है और जो वाई की है वो भी प्लस वाली है। तो मतलब कि यहाँ हम जो हमारा ग्राफ बनेगा स्क्वायर, वो दोनों प्लस वाली वैल्यूज़ के दरमियान में बनेगा। देखें यहाँ वाई वाली प्लस की है और यहाँ पर एक्स वाली प्लस की है, ठीक है। और पहली देखें कौन सी है हमारे पास, 3 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें लें 3 5 कहाँ पर है हमारे पास, 3 है हमारे पास किसका, इसका है स्टूडेंट्स एक्स का है, और वाई का कौन सा है, प्लस का 5 है। तो ये देखें यहाँ आ जाएंगी, ये डॉट आ गया हमारा, ठीक है। आप देखें दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 3 2। तो यहाँ देखें 3 कौन सा है, एक्स का है, तो एक्स वाले 3 पे रखें, और 2 कहाँ है, यहाँ आ रहा है वाई का, तो यहाँ पर लेके आए, ठीक है। आप देखिए तीसरी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 6 और 2। 6 किसका है, एक्स का है, तो ये एक्स पे रखें, और इधर 2 देखें ये वाई का है, तो कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक वाई तक, तो यहाँ पर डॉट लगा दें। अब चौथी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 6 और 5 है, ठीक है। तो देखें 6 किसकी है, एक्स की है, तो यहाँ पर रखें, और 5 वाली तक यहाँ तक लेके आए, ये देखें जहाँ तक ये जा रही है, ये हमारे पास बन गए, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करें, आपस में इनको चारों को मिला दें। ये देखें ये हमने इनको आपस में मिला दिया स्टूडेंट, ये आपस में मिल जाएंगे, ये बन गए। आप स्टूडेंट्स क्योंकि इनकी हमने वैल्यूज़ नहीं लिखी, वो लिख लेते हैं कि ये कौन कौन से थे। देखिए पहला था हमारे पास -6 -2। तो देखिए -6 -2 ये हमारे पास ए वैल्यू थी, और बी की कौन सी थी, -6 5, -6 5 ये बी की थी स्टूडेंट्स, ठीक है। और सी की कौन सी थी हमारे पास, -3 -5। ये देखिए -3 से -5 तक ये सी की वैल्यू है हमारे पास, और ये जाहिर बात है डी की होगी फिर, ठीक है। इधर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 3 5, 3 5 वाली हमारे पास कौन सी थी, ये वाली है, ये 3 से शुरू होकर यहाँ 5 तक जा रही है, ये हमारे पास ए हो गई। अब बी की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 3 और 2 है, 3 और 2, यहाँ 3 से 2 तक ये बी की वैल्यू है हमारे पास। और सी की कौन सी है, 6 2, तो ये 6 से 2 तक यहाँ पर सी है। अब ये जाहिर बात है डी होगी। अब स्टूडेंट्स हमने ये बना तो ली हैं, अब इनको हमने ट्रांसलेट करना है स्टूडेंट्स। ट्रांसलेट बिल्कुल आसान है, क्या करना है ट्रांसलेट में स्टूडेंट्स, ये देखें ट्रांसलेट में आपने ये करना है कि यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स जो ए वाली है ना, उनको आपने ए वाली से मिला देना है। ये देखें इस तरह ए को रखना है इस ए पर, और इनको आपस में मिला देना है, ये हमारे पास मिल गई। इसी तरह स्टूडेंट्स अब डी वाले को डी वाली से मिला देंगे यहाँ पर, अब देखिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, बी वाली को बी वाली से मिला देंगे यहाँ पर, और सी वाली को सी वाली से मिला देंगे। ये देखिए स्टूडेंट, यही हमारा स्टूडेंट्स जवाब है और यही हमारा हल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में कहते हैं प्लॉट ए बी सी एंड डी टू फॉर्म ए काइट। काइट से मुराद पतंग बनाए, ठीक है। पहले हमने ट्राइंगल बनाई थी, फिर हमने स्क्वायर बनाया था, अब वो कहते हैं काइट बनाए, पतंग बनाए। ए बी सी डी also translate kite a b c d to kite a prime b prime c prime d prime by translation vector this। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास उसी तरह बिल्कुल ए बी सी डी हमारे पास पॉइंट्स हैं, हमने ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम्स की वैल्यू निकालनी है। तो वो किस तरह निकालेंगे कि ए प्राइम की निकालने के लिए हम एक
पॉइंट की वैल्यू को, ए प्राइम की वैल्यू निकालने के लिए ए के पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया उसको, -6 पहले के साथ आई, ये प्लस का 3 है, +3 जे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस उसमें क्या करेंगे, हमेशा ट्रांसलेशन वेक्टर करेंगे। ये ट्रांसलेशन वेक्टर नीचे पड़ा होता है, इसको जमा कर दें। अब आई वाले आई वालों में और जे वाले जे वालों में होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट, ये माइनस का 6 आई है, ये प्लस का 6 आई है, दोनों हैं मुख्तलिफ अलामतें, तो ये आपस में तफरीक होंगी। तो 6 में से 6 चले जाएं, 0 आई हमारे पास बच जाएगा। ये देखें, ये 3 जे है और ये माइनस का 6 जे, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे। 6 में से 3 चले गए, 3 जे बच जाएंगे, अलामत बड़े इनसे की, ये माइनस वाले की। ठीक है, ये आ गई। अब इसको हम पॉइंट की शक्ल में लिखते हैं, 0 आ गया और ये -3 आ गया। अब बी वाले को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखें बी वालों को करने के लिए, बी पॉइंट को हमने लिया है स्टूडेंट्स, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है और उसको जमा कर दिए, उसमें जमा कर दिया ट्रांसलेशन वेक्टर। अब आई वाले आई वालों में और जे वाले जे वालों में, देखें ये अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे। 6 में से 2 गए, 4 आई। अब देखें ये प्लस का 0 जे और माइनस का 6 जे, ये देखें स्टूडेंट्स आपस में इनको जमा भी कर दें, दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे। -6 जे में से 0 जे चला जाए, वही -6 जे बच जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट की शक्ल में लिख लें कि ये प्लस का 2 और माइनस का 6 ये आ गई है। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की हमने क्या किया स्टूडेंट्स, कि सी पॉइंट को हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, उसमें जमा कर दिया है ट्रांसलेशन वेक्टर। आई वाले में, जे वाले जे वाले में होंगे। देखें ये अलामतें दोनों की मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे। 6 आई में से 2 आई चले गए, 4 आई बच गए, अलामत बड़े इनसे की प्लस की। ठीक है, अब देखें ये प्लस का है, ये माइनस का है, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे। 6 में से 3 चले गए, 3 जे बच जाएंगे, ये माइनस बड़े इनसे की। ठीक है, अलामत बड़े इनसे की। अब इसको पॉइंट की शक्ल में लिख लें, प्लस का 4 माइनस का 3। आप देखें डी के निकालना है स्टूडेंट्स, डी के निकालने के लिए देखें डी पॉइंट को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, उसमें जमा कर दिया है ट्रांसलेशन वेक्टर। अब देखें इसको आई को आई वाले में, जे को जे वाले में। ये देखें ये माइनस का है, ये प्लस का है, तफरीक होंगे। 6 में से 2 4 चले गए, 2 आई बच जाएंगे, ये भी मुख्तलिफ अलामतें हैं। 6 में से 4 चले गए, 2 अलामत बड़े इनसे की, यहाँ माइनस की आई है और इधर ये देखें ये प्लस की आई थी यहाँ पर। ठीक है, अब इनको पॉइंट की शक्ल में लिख लें इस तरह। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं, ए बी सी डी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम। अब इनको हम शो करेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट कौन सा है, -16। तो -6 आपको पता है ये एक्स का है, तो इसको -x वाली वैल्यूज में देखेंगे। और ये दूसरा इंसा वाई है, तो इसको ये क्योंकि प्लस का 3 है तो इसको +y वाली वैल्यूज में देखेंगे। तो -6 कहाँ पर है, एक्स का -6, ये देखें ये पड़ा है। और फिर दूसरी वैल्यू है हमारे पास 3, क्या है स्टूडेंट्स 3 है, तो जाहिर बात है ये है -3, माइनस पहली पहले रखेंगे -6 पे और दूसरी जगह कहाँ माइनस, ये +3 वैल्यू है, तो यहाँ हमारे पास डॉट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह देखें दूसरी वैल्यू है -4 और 0, तो -4 कहाँ पर है, एक्स का ये है, और 0 देखें स्टूडेंट्स 0 यहीं पर है, प्लस का 0 है तो वो देखें यहीं पर है। 1 से नीचे जो हमारे पास होता है ना, वो शुरू में बिल्कुल कॉर्नर में हमारे पास 0 होता है, तो वो पॉइंट तो यहीं आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें ये देखें -4 यहीं पर है और 0 भी वहीं पर आ रहा है। अगर 1 होता तो फिर यहाँ पर लगाते, लेकिन 0 क्योंकि यहीं पर नीचे पर है तो ये हमारा यहीं आएगा। ठीक है, आप देखें दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये देखिए -2 और 3 है। ठीक है, तो -2 पे रखें, यहाँ पर -2 पे रखें और कहाँ तक ले जाएं, +3 तक ले जाएं, ये पड़ा है हमारे पास। ठीक है, अब देखें अब हमारे पास कौन सा है, डी है स्टूडेंट्स, -4 और 4। तो देखें ये -4 पे रखें और ऊपर +4 तक ले जाएं, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास डी की वैल्यू है, और एक साथ साथ लिखते आते हैं -6 और -3, ये हमारे पास ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स, और 4 0 वाली हमारे पास बी की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारे पास सी की वैल्यू है। अब इनको स्टूडेंट्स क्या करें, आपस में मिला दें स्टूडेंट्स। ये देखें इसको मिलाएंगे हम इसके साथ, इसको मिलाएंगे हम स्टूडेंट्स इसके साथ। अब देखें इसको मिलाएंगे नीचे यहाँ पर, और इसको भी नीचे लेके आएंगे
सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा इधर हो गया, यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये शक्ल किस तरह लग रही है, काइट की तरह लग रही है। ठीक है, अब हम प्राइम वाला इधर काइट बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, वो कौन सी है पहली वैल्यू, 0 -3। तो देखिए 0 है एक्स का, तो इसको एक्स वाली वैल्यू में देखेंगे, और ये है वाई की वैल्यू, तो -y वाली वैल्यू में देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 0, देखें स्टूडेंट्स 0 हमारे पास, देखें यहाँ पहली रकम है हमारे पास 0, तो यहाँ 0 तो ये कॉर्नर में पड़ा है हमारे पास, यहाँ पर 0 हो रहा है। और दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, -3, तो उसको -3 तक लाएं। देखिए यहाँ 0 पे रखूँगा, -3, ये है हमारे पास, ये आ गई। ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, ए प्राइम की वैल्यू हो गई। अब दूसरी वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 -6, तो देखें प्लस का 2 ये पड़ा है, प्लस का 2 ये पड़ा है, और -6y का हमारे पास स्टूडेंट्स कहाँ आ रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स, 2 - 6 बी प्राइम की वैल्यू यही है हमारे पास। तो देखें ये हमारे पास 2 - 6, 2 आ गया एक्स का, और ये y आ गया -6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, अब c की निकालनी है। c की है 4 - 3, तो ये 4 प्लस का है, और -3 इधर ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे, ये हमारे पास c की वैल्यू, c प्राइम की वैल्यू है, और ये b प्राइम की वैल्यू थी हमारे पास। अब ये पॉइंट नंबर 2 - 2 है स्टूडेंट्स, प्लस का 2 है, और माइनस का भी इधर देखें 2 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इनको क्या करना है, हमने आपस में मिलाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि इसको मिलाएंगे इसके साथ, इसको मिलाएंगे इसके साथ, अब इन दोनों को यहाँ पर मिलाएंगे b के साथ, यहाँ पर, और यहाँ से लाएंगे हम नीचे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ a b c d की वैल्यू से काइट बन गया है, और यहाँ पर a प्राइम, b प्राइम और c प्राइम की वैल्यू से भी, d प्राइम की वैल्यू से भी हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास d प्राइम है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको हमने मिलाना है, आपस में ट्रांसलेट करना है, इसे हम ट्रांसलेट करना कहते हैं। तो a वाले को मिलाएंगे a प्राइम के साथ, यहाँ से ये आ गया। अब d वाले को मिलाएंगे यहाँ d के साथ, ये आ गया। अब c वाले को मिलाएंगे यहाँ c के साथ, और इसी तरह स्टूडेंट्स हम b को मिलाएंगे b प्राइम के साथ। यही हमारा स्टूडेंट्स सलूशन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा बन गया है, आपने कोशिश करनी है कि इससे भी बेहतर बनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें, वो हमें कहते हैं दी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स से मुराद पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी आर। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी है, और ये हमारे पास डी है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वो कहते हैं फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। स्टूडेंट्स उन्होंने हमें ए पॉइंट दिया है, बी दिया है, सी दिया है, सॉरी डी दिया है, और वो हमें कहते हैं कि आप सी पॉइंट मालूम करें। क्या करें स्टूडेंट्स, सी पॉइंट मालूम करें बाय यूजिंग वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड की मदद से। इफ ए बी सी डी इज ए पैरालेलोग्राम। आप स्टूडेंट्स वो एक शर्त लगा रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये पैरालेलोग्राम के हैं। तो स्टूडेंट्स पैरालेलोग्राम हम कैसे बनाते हैं, ये देखें, इस तरह ये रेक्टेंगल की तरह होती है हमारे पास। स्क्वायर जो होता है ना, उसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं, लेकिन पैरालेलोग्राम में रेक्टेंगल की तरह आमने सामने वाली जो साइडें होती हैं ना, वो बराबर होती हैं। अब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, और ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये पैरालेलोग्राम में रूल है, हमें मालूम होता है कि देखें ए। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपने ये शक्ल बनाने के बाद ये याद रखना है कि ये ऊपर और नीचे वाली जो हमारे पास साइडें हैं, इनका जो हमारे पास एरो है ना, ये आगे जाती हैं, ये भी इधर जाती हैं। तो जब हम साइडें लेंगे तो किस तरह लेंगे, ए और एरो आगे जा रहा है बी की तरफ, तो ए बी साइड लेंगे। फिर हम देखें तरतीब से सी डी नहीं लेंगे, बल्कि एरो आगे जा रहा है तो हम डी सी लेंगे। मतलब पहले तरतीब से ए बी लेंगे, फिर हम सी डी नहीं लेंगे बल्कि डी सी लेंगे, क्योंकि एरो आगे जा रही है। और अगर इस साइड वाली ये दोनों अगर हमने लेनी हो तो क्या करेंगे, ए एरो ऊपर जा रहा है डी की तरफ, तो ए डी लेंगे,
और बी एरो ऊपर जा रहा है सी की तरफ, तो बी सी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कन्फ्यूज़न हो जाती है अक्सर स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि वी नो इन पैरालिलोग्राम, हम जानते हैं कि पैरालिलोग्राम में स्टूडेंट्स क्या होता है। आपकी मर्जी है, आप ए डी ले लें, ए डी इज इक्वल टू बी सी ले लें, या ए बी इज इक्वल टू डी सी ले लें, आपकी मर्जी है। इन दो साइडों में से जो भी ले लें हम, क्योंकि हमारा एक ही साइड से काम हो जाएगा, मतलब या तो हम ये दो लें या ये दो लें। हम ये वाली स्टूडेंट ले लेते हैं, ए बी और डी सी ले लेते हैं। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के ए बी साइड जो है वो बराबर है डी सी के। ये ऊपर हमने एरो लगाया है क्योंकि वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि अब ए है पहले नंबर पर, बी लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर। तो यहाँ ये रूल होता है कि दूसरे में से जो दूसरे नंबर पर पड़ा है वो पहले लिख के उसमें से माइनस करेंगे पहले पॉइंट को। बी है दूसरे नंबर पर, ए है पहले नंबर पर, तो जो दूसरे नंबर पर पॉइंट पड़ा है बी, उसमें से तफरीक करेंगे पहले पॉइंट ए को। लेकिन साथ आपने ओ लाजमी लगाना है। बी देखें आ गया, ये ए आ गया, साथ में आपने ओ बी और ओ ए लिखना है। क्यों? इससे मुराद ओ बी से मुराद है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन ओ। इसी तरह ये भी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन ओ है, ये भी उसी तरह है। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो हम ए बी लिखेंगे। अगले हम स्टेप में क्या करेंगे, ओ बी दूसरे नंबर वाला लेंगे, ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे इज इक्वल टू, इसी तरह दूसरे नंबर वाला सी है वो पहले लेंगे, ओ सी माइनस ओ डी लेंगे। अब स्टूडेंट्स ओ बी से मुराद यहाँ पर आपने बी का पॉइंट लिखना है। तो बी का हमारे पास पॉइंट क्या है, ये हमारे पास ये ए का है, ये बी का है और ये डी का है। 6 3, तो देखें स्टूडेंट्स 6 और 3 उसको हमने क्या कर लिया है, हमने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। पहले इनसे के साथ आई और दूसरे के साथ जे, ये माइनस ये आ गया माइनस। अब ओ ए मतलब ए का पॉइंट जो है 1 2 है हमारे पास, वो लिख दिया है। ये इज इक्वल टू आ गया। ओ सी का हमारे पास मालूम नहीं है तो उसे उसी तरह छोड़ दें। ये माइनस हमारे पास ये आ गई है स्टूडेंट्स। ओ डी के पॉइंट 2 और 8 हैं, तो देखें मैंने 2 और 8 लिख दिए हैं। अब स्टूडेंट देखें ब्रैकेटें ख़त्म कर दें, 6 और 3 देखें उसी तरह आ गए हैं हमारे पास। अब ये माइनस जो है ये अंदर वाली लामतों को चेंज करेगी। ये देखें, ये माइनस प्लस माइनस आ जाएंगे, 1 आई उसी तरह आएगा। ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 2 जे उसी तरह आ जाएगा। ओ सी की अभी वैल्यू हमें नहीं पता, हमने निकालनी है, पॉइंट नहीं पता, वो उसी तरह आ जाएंगे। अब देखें ये माइनस और ये सारी वैल्यू नीचे आ गई। अब स्टूडेंट्स देखें आई वाले होंगे आई वाले में जमा तफरीक और जे वाले जे वाले में। तो देखें आई वाले में एक आई का है जमा का और एक है माइनस का, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं। अगर मुख्तलिफ अलामतें हों तो हम तफरीक करते हैं, अगर सेम अलामतें हों चाहे माइनस की चाहे जमा की तो फिर हम जमा करते हैं। तो देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये मुख्तलिफ अलामतें तफरीक होंगे। 6 आई में से एक आई चला गया, 5 आई आ गए, अलामत बड़े हिस्से की इसके साथ जवाब के साथ प्लस की आएगी। ठीक है, अब ये देखें ये प्लस का 3 जे और ये माइनस का 2 जे, अलामतें क्या हैं मुख्तलिफ हैं, तो ये तफरीक होंगे। 3 जे में से 2 जे चले गए, 1 जे आएगा, अलामत ये जवाब के साथ बड़े हिस्से वाली आएगी। 3 जे बड़ा है उसकी अलामत प्लस है, ये प्लस आ गई। अब ये देखें स्टूडेंट्स ये उसी तरह आ गया, ये माइनस उसी तरह आ गया। अगले मरहले में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास माइनस की सारी रकम पड़ी है ना ये वाली, ये सारी रकम इधर आ जाएगी अगले स्टेप में। ये देखें ओ सी अकेला यहाँ बच गया है और ये हमारे पास माइनस की जो अलामत है ये इधर आई है, तो ये देखें प्लस की हो गई है और ये अंदर वाली सारी इधर आ गई है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे फिर वो ऐसे कि आई वाले में जमा और जे वाले में। तो देखें इसकी भी प्लस है आई की, ये भी प्लस का आई है, तो देखें 5 ये प्लस का है ये प्लस का है, सेम अलामतें हैं जमा होंगे, 5 और 2 7 आई आ जाएंगे। ठीक है, ओ सी मैंने इधर लिख लिया है। आप देखें ये भी सेम अलामतें हैं जे वाली, तो ये जमा होंगे, 8 और 1 9 जे आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, इसको पॉइंट की शक्ल में लिखते हैं। ओ सी जो हमारे पास है वो पॉइंट सी बन जाएगा और ये जो वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं 7 आई 9 जे, ये 7 और 9 पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, और यही हमारा स्टूडेंट्स पॉइंट सी है। आप स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट वो बिल्कुल सेम है, तो इसे पहले कर लेते हैं ताकि आपको समझ अच्छी तरह आ जाए। स्टूडेंट्स वो कहते हैं यूज वेक्टर्स टू शो दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें 4 पॉइंट दिए हैं पी क्यू आर और एस,
वो कहते हैं इनको साबित करें कि ये पॉइंट किसके हैं, पैरालीलोग्राम के हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप पैरालीलोग्राम बना लें। तो हमने देखें PQ R और S, ये देखें हमने बना लिए पैरालीलोग्राम। अब स्टूडेंट्स पहले हमने सिर्फ C मालूम करना था, तो कोई दो साइड ले ली हैं हमने, ये वाली ऊपर वाली और नीचे वाली साइड ले ली थी। अब स्टूडेंट्स हमने इसको प्रूव करना है कि ये पैरालीलोग्राम है, तो उसके लिए हमें चारों साइड्स लेनी पड़ेंगी। हम साबित करेंगे कि ये P और S जो है वो बराबर है QR के, ये देखें QR के। फिर इनको बराबर साबित करने के बाद फिर हम साइड लेंगे स्टूडेंट्स कौन सी, PQ और SR, ये भी हमने बराबर साबित करनी। ये देखें PQSR दोनों के हम पॉइंट लिखेंगे और उनको बराबर साबित करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि पहले PS और QR ले लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें PS ले लिए, इधर QR ले लिए। तो उसी तरह स्टूडेंट देखें S है दूसरे नंबर पर, वो पहले आ जाएगा, माइनस P पहले नंबर पर है, उसको बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। OS माइनस OP, इधर भी देखें स्टूडेंट्स R दूसरे नंबर पर पड़ा है, वो पहले आ जाएगा। OR माइनस Q पहले नंबर पर है, वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा OQ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनके पॉइंट्स लिख लें, इनके पॉइंट्स जो हमारे पास हैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो OS का हमारे पास 3 6 है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, ये माइनस उसी तरह आ गया है। OP के 1 2 पॉइंट हैं, वो लिख दिए वेक्टर फॉर्म में, ये इज इक्वल टू आ गया। OR के हमारे पास जो हैं वो 7 और 6 हैं, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब देखें ये माइनस, स्टूडेंट्स देखें ये माइनस आ गई। और Q के हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 5 और 2 हैं। तो स्टूडेंट्स उनको देखें, पहले पॉइंट 5 के साथ I लगाते हैं, दूसरे 2 के साथ J लगाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये देखें ये बिल्कुल उसी तरह नीचे आ गए। अब माइनस अंदर वाली अलामतों को चेंज करेगा, ये माइनस प्लस माइनस, और फिर ये माइनस और ये प्लस, दरमियान वाला माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2J आ जाएगा, ठीक है। आप देखें इधर भी स्टूडेंट्स वही काम करेंगे, ये सेम नीचे आ गया, ये अलामतें अंदर चेंज करेगा, दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये देखें ये I वाले में, J वाले में। तो स्टूडेंट देखें हो क्या रहा है कि ये भी प्लस का है I का और ये माइनस का है, अलामतें मुख्तलिफ हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तफरीक होंगे इनको, 3I में से एक I चला गया, 2I बच गया। और देखें ये 6J और माइनस का 2J, अलामतें मुख्तलिफ हैं, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो तफरीक होंगे, 6J में से 2J चले गए, 4J आ गए, अलामत बड़े J वाले की, ये देखें प्लस की, ठीक है। इधर भी वही काम करेंगे स्टूडेंट्स, I वाले में, J वाले में। देखें ये प्लस का 7I है और ये माइनस का 5I है, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 7I में से 5I चले गए, 2I आ गए। अब देखें ये प्लस का है और ये माइनस का J है, मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, 6J में से 2J चले गए, 4J, अलामत ये बड़े J वाले की, 6J बड़ा है उसकी अलामत प्लस आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये देखें ये साइड, ये रकम और ये रकम आपस में बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने पहली शर्त अपनी मुकम्मल कर ली है। अब दूसरी शर्त क्या करनी है कि देखें ये वाली अब आमने सामने वाली, ये वाली अब साइड ले रहे हैं, इसको भी हमने बराबर प्रूव करना है। तो ये देखें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, Q दूसरे नंबर पर है उसको पहले लिख लें, OQ माइनस पहले नंबर वाला P है तो उसको OP लिख लें, इज इक्वल टू पहले OR दूसरे नंबर पर है उसको पहले नंबर पर लिख लें, OR माइनस दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे जो पहले नंबर पर पड़ा है, OS, ठीक है। अब इनके पॉइंट स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म में लिख दें, Q के ये आ गए, ये माइनस ये आ गई, ये OP का ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू आ गया OR के ये पॉइंट ये आ गए हमारे पास, ये माइनस ये आ गई और OS के पॉइंट ये आ गए हैं स्टूडेंट्स। अब अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये माइनस अंदर दोनों प्लस की अलामतें हैं इनको चेंज करेगी, और ये माइनस यहाँ दोनों प्लस की हैं उनको माइनस कर देगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स अलामतें चेंज हो गई हैं हमारे पास। अब देखें अलामतें चेंज हो गई हैं, ये I वाले में, J वाले में। तो देखें ये प्लस का 5I और माइनस का 1I, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 5I में से एक I चला गया, 4I, अलामत बड़े हिस्से की, ठीक है। आप देखें ये 2J प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों देखें सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 0J बच जाएगा, ठीक है। अब इधर देखें I वाले में, J वाले में। स्टूडेंट देखें प्लस का 7I है, माइनस का 3I है, तो देखें दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो ये तफरीक होंगे, 7I में से 3I चले गए, 4I बच गए, अलामत बड़े हिस्से की ये 7 की, ठीक है।
अब ये देखिए ये प्लस का 6J और ये माइनस का 6J कैंसिल हो जाएंगे, 0J बच जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स देखें ये साइड भी इस साइड के बराबर है, तो दोनों शर्तें हमारी मुकम्मल हो रही हैं। तो हम लिखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो PQR इज पैरालिलोग्राम। अपोजिट साइड्स जो हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास इक्वल निकली हैं और पैरेलल निकली हैं, तो हमने साबित कर दिया है कि PQRS इज ए पैरालिलोग्राम। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास सेम थे, वो हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, वो कर लेंगे। स्टूडेंट्स वो कहते हैं इन पैरालिलोग्राम ABCD, एक पैरालिलोग्राम है ABCD, द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू अपोजिट साइड्स आर। अब देखें स्टूडेंट यहाँ उन्होंने हमें पहले से ही जवाब निकाल के दिए हैं कि AB का जो जवाब आता है ना वो हमारे पास ये है, और DC का जो आता है वो ये है। वो कहते हैं शो दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमने साबित करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं ना ये AB और DC अपोजिट साइड्स हैं, वो जो साइड्स हैं ना आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमने एक तो दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम करना है और बताना है कि क्या वो बराबर हैं या नहीं है, और फिर दूसरे नंबर पर एंड पैरेलल, और ये भी वाजे करना है कि क्या वो आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये देखें इस तरह हमारी पैरेललोग्राम बनेगी। AB और DC, उन्होंने AB की कीमत हमें दी हुई है ये वाली, और DC की उन्होंने दी है ये वाली। तो सिंपल हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, AB लेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, DC लेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, पहले यही काम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें उन्होंने हमें AB दिया है, क्या ये दिया है, और DC दिया है ये वाला। अब सिंपल हमने उनकी क्या करनी है, मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी भी चीज़ का अगर हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना हो इनका AB का, तो हम उसको बार लगाते हैं, ये इसका निशान होता है कि हम मैग्नीट्यूड मालूम कर रहे हैं। तो AB के गिर्द 2 बार्स लगा दें, इसका मतलब है हम मैग्नीट्यूड मालूम कर रहे हैं। और आगे हम मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं हिंसों का, कि ये जो I और J के कोएफिशिएंट पड़े हैं ना हमारे पास अददी सर, ये 6 है और ये प्लस का 2 है, इनके हम दोनों के लेंगे स्क्वायर। 6 का भी स्क्वायर ले लिया है प्लस 2 का भी स्क्वायर ले लिया है, और सारे का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ये फार्मूले का होता है, मैग्नीट्यूड के फार्मूले में होता है। ठीक है, तो अब देखें 6 का स्क्वायर 36 और 2 का 4, दोनों को जमा करें 40 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें इसकी अगर आप तैजी करें, स्टूडेंट्स मैं आपको तैजी करके दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट देखें यहाँ पर अगर हम 40 की तैजी करें तो हमारे पास आएगा 40, 2 वाला पहाड़ा 20 बार जाएगा, फिर 2 वाला ये देखें स्टूडेंट 40, 2 वाला पहाड़ा जाएगा 20 बार, फिर 2 वाला जाएगा 10 बार, फिर 2 वाला स्टूडेंट्स हमारे पास जाएगा 5 बार। अब 5 वाला जाता है इस पे, ये आ गया। अब देखें स्क्वायर रूट में अगर ये लिखें 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, तो ये देखें ये जोड़ा बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा इनको, और ये ज़रब 2 ज़रब 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले मरले में स्क्वायर रूट सारों का आप अकेला कर लें, ये 2 स्क्वायर का अलग कर लें, और अंदर 2 ज़रब 5 ये 10 है, हमारे पास 10 बन गया। ठीक है, इसको हम 10 कर सकते हैं। अगले मरले में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पीछे लिख रहा हूँ कि ये स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 बच जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर रूट उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें उसी तरह हमारा निकल आया स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया है। तो हमारे पास स्टूडेंट देखें AB की मैग्नीट्यूड ये आई है। अब DC की देख लेते हैं स्टूडेंट्स। DC में क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि आप देखें I का कोएफिशिएंट क्या है अददी सर, -6 है, और इधर -2 है, तो इन दोनों के स्क्वायर लें, -2 का -6 का भी स्क्वायर लें प्लस -2 का भी स्क्वायर लें, ऊपर स्क्वायर रूट ले लें सारे का। आप देखिए -6 का स्क्वायर स्टूडेंट देखें -6 को ज़रब दें -6 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 36 आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर में जो माइनस की अलामत होती है वो ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिव बन जाती है, 36 आ गया। -2 का भी इसी तरह देखें, -2 ज़रब -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये आ गया। दोनों को जमा करें 40, और 40 का ये मैंने अभी आपको हल करके दिखाया, इसी तरह आएगा। अब देखें दोनों AB पॉजिटिव साइड जो है उसका मैग्नीट्यूड,
और डी सी जो पॉजिटिव साइड है उसका मैग्नीट्यूड देखें सेम है, तो हमने प्रूव कर दिया है। तो हम लिखेंगे सो मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड तो हमने अब साबित कर दिए कि वो इक्वल हैं। अब हमने क्या करना है, दिखाना है कि क्या वो पैरेलल हैं या नहीं है। स्टूडेंट्स पैरेलल कैसे हम करते हैं, इधर आप ए बी का लिख लें, ये देखें ए बी की कीमत लिख ली हमने इज इक्वल टू इधर डी सी की लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखें ये उसकी वैल्यू आ गई, ये डी सी की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट देखें ये उसी तरह आ गया नीचे। यहाँ देखें हमने ना पैरेलल साबित करने के लिए यहाँ भी रकम जो है ना वो इस जैसी बनानी होती है, सेम बनानी होती है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये देखें फर्क सिर्फ क्या लग रहा है कि इसके दोनों प्लस की अलामतें, इसकी दोनों माइनस की हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि माइनस का वन अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर दोनों अलामतें जो हैं वो प्लस की हो जाएंगी। तो अब देखें ये और ये आपस में बराबर हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे मुराद ये पैरेलल हैं। वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल्स। अब देखें ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है आपस में पैरेलल हैं। स्केलर ये जो -1 है हमारे पास ये स्केलर है, इसीलिए हम कहते हैं कि वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये पैरेलल भी शो हो गए हैं। पैरेलल उस टाइम शो होते हैं जब ये वाली वैल्यू यहाँ अंदर वाली वैल्यू के साथ बराबर आ जाए, कोई भी चीज़ अगर आप कॉमन लें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो हम ये कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये पहले एक कंसेप्ट देख लें कि आइसोस्केल्स ट्राइंगल कौन सी होती हैं। ऐसी ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपको पता है ट्राइंगल कौन सी शक्ल होती है, ऐसी शक्ल जिसकी 3 हमारे पास साइडें होती हैं, ठीक है। अगर उनमें से 2 साइडें आपस में बराबर आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आवाज़ के लिए माजरत स्टूडेंट्स। आप देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या कहा है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइडें, 3 में से 2 साइडों का मैग्नीट्यूड, असल में मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास 2 साइडों का बराबर आ जाए तो हम उसे आइसोस्केल्स ट्राइंगल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं पॉइंट्स ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, फॉर्म ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाते हैं, चेक वट एवर ट्राइंगल ए बी सी जो हमारे पास ये ट्राइंगल है इज एन आइसोस्केल्स बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स वो कहते हैं वेक्टर मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड मेथड से आप मालूम करें कि क्या उन तीनों में से 2 साइडें आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो पहली साइड हमारे पास कौन सी है, ए बी, ये आ गई। फिर होती है बी सी, तो ये हमारे पास बी सी आ गई। फिर हमारे पास होती है सी ए, तो ये सी आ गए। तरतीब देखें ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ये लिख दिया हमने स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें ए बी को हम क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पर है बी तो उसको ओ बी माइनस, पहले नंबर पर ए है तो उसको ओ ए लिखेंगे, ठीक है। पहले आपको बताया ये चीज़ मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, सी दूसरे नंबर पर है, ओ सी माइनस बी पहले नंबर पर है, वो ओ बी आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, सिंपल बात है। और यहाँ देखें स्टूडेंट्स पहले नंबर पर सी है तो वो दूसरे नंबर पर ए है तो ओ ए माइनस सी पहले नंबर पर है तो वो आएगी दूसरे नंबर पर ओ सी। अब स्टूडेंट्स सिंपल इनकी आप कीमतें पुट कर दें। देखिए स्टूडेंट्स कीमतें पुट करेंगे। मैंने स्टूडेंट्स क्या किया है कि बी का ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास जो है पॉइंट वो लिख दिया है, ये माइनस आ गया, ये ओ ए मतलब ए का पॉइंट लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स इनकी ब्रैकेटें खोल दें, ये उसी तरह आ जाएगा, ये माइनस जो है अंदर दोनों प्लस की अलामतों को माइनस कर देगी। अब देखें आई वाला आई वाले में और जे वाला जे वाले में। स्टूडेंट्स ये आई वाले एक प्लस का एक माइनस का है, मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे। 4 आई में से एक आई चला गया, 3 आई बच गए, अलामत बड़े हिस्से की आई प्लस की। यहाँ देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, मुख्तलिफ अलामतें हैं। 6 जे में से 2 जे चले गए, 4 जे आ गए, अलामत ये बड़े जे वाले की प्लस की। अब इसी का स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ले लें, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, ये कोएफिशिएंट आई का जो हमारे पास है अददी सर उसका स्क्वायर ले लें प्लस फार्मूले का, इस 4 का भी आप प्लस का स्क्वायर ले लें। तो देखें 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। अब देखें दोनों को जमा कर दें, हमारे पास 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आ गया। अब देखें इसका देख लें स्टूडेंट्स, पहले ओ सी मतलब सी का पॉइंट वेक्टर फॉर्म में लिख लें, ये माइनस आ गई। ओ बी मतलब आप बी का पॉइंट वेक्टर फॉर्म में लिख लें, ब्रैकेट ख़त्म करें, ये माइनस अंदर दोनों प्लस की अलामतों को माइनस कर देगा। अब आई वाला आई वाले में, जे वाला जे वाले में।
अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, मुख्तलिफ अलामतें तफरीक होंगे, 7i में से 4i चले गए, 3i बच गए। अब ये देखें ये माइनस का 6j है और ये प्लस का 2j है, अलामतें मुख्तलिफ हैं तफरीक होंगे, 6j में से 2j चले गए, 4j अलामत बड़े जे वाले की माइनस की, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर वो ले लें स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है। ये सॉरी स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड की ये अलामतें मैंने भूल गया हूँ, ये आपने लाजमी लगानी है, ये अलामतें हमारे पास, ठीक है, बार्स लाजमी लगानी है। अब क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर ले लें, ये आ गया फार्मूले का प्लस, और -4 का भी स्क्वायर ले लें। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, दोनों को जमा करें 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। आप इधर आ जाएं स्टूडेंट्स कि ये देखें ये ए का पॉइंट वेक्टर फॉर्म में, ये माइनस, ये सी का वेक्टर फॉर्म में, अलामतें ख़त्म कर दें, ये माइनस अंदर दोनों अलामतों को चेंज करेगा, माइनस कर देगा, आई वाले में, जे वाले में। स्टूडेंट देखें ये प्लस का है, ये माइनस का है, अलामतें मुख्तलिफ हैं तफरीक होंगे, 7i में से 1i चला गया, 6i बचेंगे, अलामत बड़े इनसे की माइनस की। अब ये देखें ये प्लस का 2j माइनस का 2j कैंसिल हो जाएंगे, 0j हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स इसी का अब मैग्नीट्यूड ले लें, -6 का स्क्वायर फार्मूले का प्लस और 0 का स्क्वायर, तो देखें ये 36 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब देखें ये जमा होंगे तो 36 आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास 6 होता है। स्टूडेंट ये 6 हमारे पास मुख्तलिफ आया है, लेकिन हमें चाहिए 2। अब देखिए 2 साइडें तो हमारे पास बराबर आ रही है ना, ये भी 5 है और ये भी 5 है, हमें यही चाहिए थी। 3 अब मालूम करेंगे, अगर उनमें से 2 सेम आ गए हैं जवाब, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास ट्राइंगल है वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। देखें एज 2 साइड्स आर इक्वल, हमने प्रूव कर दिया कि 2 साइडें इक्वल हैं, सो विच इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल इज आइसोस्केल्स, तो मतलब हमारा प्रूव हो गया कि जो ट्राइंगल के हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल के हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है स्टूडेंट्स। वो कहते हैं यूज वेक्टर टू शो दैट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वहाँ पर ABC थी, यहाँ पर स्टूडेंट्स XYZ है, बिल्कुल सेम है। इज एन आइसोस्केल्स वेयर द पॉइंट्स XYZ हैव कोऑर्डिनेट्स, ये x के पॉइंट हैं, ये y के और ये z के रिस्पेक्टिवली। यहाँ भी वही काम कहते हैं कि आप प्रूव करें कि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए मैंने शक्ल बना ली है XYZ, पहले देखें एक्स वाई साइड आ गई, फिर वाई जेड आ गई, फिर हमारी जेड एक्स आ गई, ये देखें। अब देखें उनको स्टूडेंट्स, ये देखें एक्स वाई को हम क्या लिखेंगे, पहले वाई माइनस वाई दूसरे नंबर पर है ना, तो वो पहले लिखेंगे ओ वाई माइनस ओ एक्स, यहाँ पर देखें ओ जेड माइनस ओ वाई लिखेंगे, यहाँ पर ओ एक्स माइनस ओ जेड लिखेंगे, ठीक है, दूसरे में से पहले को तफरीक किया है। अब स्टूडेंट्स सिंपल क्या करेंगे, उन दोनों के पॉइंट्स को हमारे पास जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ स्टेप में क्या होगा कि ये माइनस अंदर अलामतों को चेंज करेगी, दोनों माइनस के आ जाएंगे। अब देखें स्टूडेंट्स 0 के साथ वैसे माइनस लगता नहीं है, ठीक है, ये लगता नहीं, आप प्लस कर दें तो बेहतर है स्टूडेंट्स, ठीक है, 0 के साथ नहीं आता। चलो आगे फिर इसको हल कर लेंगे, ये देखें माइनस आना था लेकिन मैंने प्लस कर दिया। अब देखें ये आई वाला आई वाले में और जे वाला जे वाले में, देखें ये 2i माइनस 0i 2i आ जाएगा, ठीक है, दोनों मुख्तलिफ अलामतें तफरीक होंगे, 2i में से 0i चला जाएगा, वही 2i बचेंगे, और ये दोनों 0 के हैं तो प्लस का 0j बच जाएगा। 0 के साथ यहाँ हमेशा जमा ही लगाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो बेहतर है यहाँ पर जमा कर दें, यहाँ भी जमा कर दें, 0 के साथ माइनस हम नहीं लगाते। ये जवाब आएगा स्टूडेंट्स। इसका हम क्या करेंगे, इसकी हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर वही आ गया। अब देखें ये 4 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आता है, वही आ गया। अब ऊपर चले आए स्टूडेंट्स, देखें पॉइंट्स लिखें, ये माइनस है, माइनस अंदर अलामतों को चेंज करेगा, ये प्लस का 2i है, माइनस का 2i आ जाएगा, और ये 0 के साथ हम माइनस नहीं लगाते, इसको प्लस ही रहने दें, ठीक है। अब देखें आई वाला आई वाले में, जे वाला जे वाले में, ये प्लस का 1i माइनस का 2i, अलामतें मुख्तलिफ हैं तफरीक होंगे, 2i में से 1i चला गया, 1i बच जाएगा, अलामत बढ़े इनसे की माइनस। अब देखें 3j और प्लस 0j वही 3j आ जाएगा। अब इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का और प्लस 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को जमा करें हमारे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएं स्टूडेंट कि ये देखें x के पॉइंट्स और ये z के पॉइंट्स, ये अलामत अंदर चेंज करेगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, आई वाला आई वाले में, जे वाला जे वाले में। तो देखें स्टूडेंट ये 0i और -1i वही -1i आ जाएगा, और 0j माइनस 3j वही -3j आ जाएगा।
-1 का स्क्वायर ले लें स्टूडेंट्स, ये आ गया फार्मूले का प्लस, और -3 का स्क्वायर ये आ गया। -1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9, दोनों को जमा करें 10 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास दो साइडें बराबर आ रही हैं, ये भी और ये भी, तो एज टू साइड्स आर इक्वल विच इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल इज आइसोस्केल्स, तो ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, हमने प्रूव कर दिया है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v, ये छोटा सा ओ लिखा हुआ है, ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमने लिख दिया है, इसको वी ओ से जाहिर किया है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहते हैं दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन दी एक्स डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज जी इज इक्वल टू दिस, ग्रेविटी की हमारे पास ये वैल्यू है। फाइंड दी मैक्सिमम हाइट, हमने क्या मालूम करना है, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, और हमने हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम करनी है। स्टूडेंट्स ये आपने 10 क्लास की फिजिक्स में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ हमने मैक्सिमम रेंज का भी एक फार्मूला होता है फिजिक्स में, और हॉरिजॉन्टल रेंज का भी फार्मूला होता है। ये पुरानी फिजिक्स में था, नई फिजिक्स में है या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुरानी फिजिक्स में ये थे। सबसे पहले स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लिख लें, ये मैंने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लिख लिया। अब इसको स्केलर फॉर्म में लिखें, स्केलर फॉर्म से मुराद इसको आई और जे की सूरत से हटा कर लिखें। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये जो हमारे पास पहली पड़ी है ना, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, आई वाली जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मतलब ये सीधी वेलोसिटी है सामने जो जाती है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है हमारे पास, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वी एक्स लिखेंगे, वो कितनी है 10 है, वो लिख दिया। अब ये जे वाली है ना हमारे पास, ये ऊपर नीचे वाली वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी होती है, उसे हम वी वाई लिखते हैं, वो कितनी है 20 है, वो मैंने लिख दिया है। हमारे पास वेक्टर की सूरत में उन्होंने दिया है, उसको मैंने स्टूडेंट्स क्या किया है, स्केलर फॉर्म में लिखा है। देखें ये हमारे पास पहली जो हमारे पास है ये वी एक्स की वैल्यू है, और वी वाई की ये दूसरी वाली है। ठीक है, अब ग्रेविटी की वैल्यू जो उन्होंने हमें वेक्टर फॉर्म में दी है वो ये है, तो इसको हम स्केलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको देखें जीरो को छोड़ दें, ये -10, देखें ये -10 कौन सा है, ये जी की वैल्यू है, जीरो तो ख़त्म है ना, यहाँ जीरो कोई चीज़ भी नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, हालांकि यहाँ माइनस है, मैंने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया। स्टूडेंट्स जो ग्रेविटी होती है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास g इज इक्वल टू 10 आ गया है। अब स्टूडेंट ये आपने वैल्यू लिखने के बाद हमने क्या करना है कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट्स h से मुराद हाइट और max से मुराद मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो होता है ना हमारे पास स्टूडेंट, ये होता है वी वाई स्क्वेयर ओवर 2g। तो वी वाई की कीमत कितनी है हमारे पास ऊपर दी हुई है 20 है, तो उसका स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर है हमारे पास फार्मूले में, ये ले लिया है, नीचे 2 आ गया, और ये जी जो है हमारे पास वो 10 है, वो लिख दिया। अब 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 आता है, और 2 ज़रब 10 20 आ जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 40 पे 20 बार जाता है, तो ये 20 मीटर हमारे पास हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, अगर आपको ये फार्मूला आ गया तो फिर आगे कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स कि रेंज का फार्मूला हमारे पास होता है 2vx ज़रब vy ओवर g, तो ये देखें 2 ये आ गया, vx की वैल्यू 10 है वो लिख दी है, और vy की वैल्यू 20 है वो लिख दिया, नीचे g की वैल्यू 10 है वो लिख दिया। अब ये देखें ऊपर वाला 10 नीचे वाले 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 और 20 बच जाएंगे, 2 जब 20 से ज़रब होगा तो ये 40 आ जाएगा, तो 40 मीटर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है स्टूडेंट्स, यही हमारे जवाब है। अब स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कहते हैं कि एक कार इंटर्स ए लूप विद वेलोसिटी वेक्टर, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, एंड एग्जिट विद वेलोसिटी, ये देखें v, ये ऊपर उन्होंने छोटा सा निशान लगाया हुआ है। ठीक है, इसे हम आई थिंक प्राइम कहते हैं। ठीक है, ये v वेलोसिटी है और ये v प्राइम है वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, स्टूडेंट्स वो में कहते हैं कि इसमें फ़र्क मालूम करें, दो वेलोसिटियाँ उन्होंने दी हुई हैं, वो कहते हैं इनमें फ़र्क लिखें। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें ना कि ये जे वाली है और ये हमारे पास आई वाली है, तो आपको पता है कि हमेशा
हम आई वाली पहले लिखते हैं और जे वाली बाद में लिखते हैं। ये एक हिंट है, ट्रिक है सवाल को हल करने की, याद रखने का। तो स्टूडेंट्स देखें, वी हमारे पास एक है 30 जे और एक है हमारे पास 30 आई। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने क्या मालूम करना है, फ़र्क मालूम करना है, उनमें चेंज मालूम करना है। तो ये आपको पता है कि ये जो निशान होता है ना, ये चेंज का निशान होता है। तो ये निशान मतलब कि हमने वी के साथ लगाया, मतलब वेलोसिटी में जो हमारे पास चेंज है। तो स्टूडेंट्स क्या करें, पहले आई वाला लिख दें। ये देखें आई वाला कितना है, ये देखें वी प्राइम है, ठीक है, वो लिख दें। ये फिर माइनस, फ़र्क हमेशा आपको पता है माइनस का होता है। आपके पास 20 रुपये हों, आपके छोटे भाई के पास 10 रुपये हों, तो हम फ़र्क निकालने के लिए दोनों में क्या करेंगे कि आपके बड़े जो 20 है ना, उसमें से 10 को निकालेंगे तो फ़र्क हम कहेंगे 10 का है, ठीक है। 20 में से 10 चले गए 10। तो यहाँ पर देखें, पहले आई वाला लिख दें प्राइम वाला, फिर माइनस तफरीक करेंगे, जे वाला लिख दें, ये वी है। अब इनकी वैल्यूज़ लिख दें स्टूडेंट्स। ये देखें, इसकी वैल्यू है हमारे पास 30 आई और माइनस ये आ गया फार्मूले का, और इसकी है 30 जे। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 11 देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, एन एरोप्लेन हैज़ एयर स्पीड। अब देखें, ये एरोप्लेन की स्पीड है, ठीक है, एंड देयर इज़ ए क्रॉस विंड, हवा की बात कर रहे हैं, वो कितनी है, ये है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि दो हमारे पास उन्होंने ये रकमें दी हैं, वो कहते हैं इनका रिजल्टेंट भी मालूम करें और उनका मैग्नीट्यूड भी मालूम करें। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वी पी की वैल्यू है, ये देखें, और ये वी डब्ल्यू की हमारे पास है ये वाली। इसका हमने रिजल्टेंट मालूम करना है और मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अब स्टूडेंट देखें, सबसे पहले रिजल्टेंट आपको पता है कि दोनों का मजमुआ होता है। जब हमने वी रिजल्टेंट मालूम करना है, तो आपको पता है वी रिजल्टेंट जो होता है ना, वो दोनों को आप अगर जमा कर लें तो वही हमारे पास वी रिजल्टेंट होता है, ठीक है। आर जो होता है वो दोनों चीज़ों को रिजल्टेंट, उससे मुराद होता है कि दोनों को जो हमें रकमें दी हुई हैं उनको आपस में जमा कर दे, जमा दूसरी रकम, ठीक है। अब देखें, पहला हमारे पास वी पी कितना है, वो 20 है, प्लस वी डब्ल्यू ये आ गया, और यही हमारा स्टूडेंट्स रिजल्टेंट है, ठीक है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का। तो सिंपल देखिए, मैग्नीट्यूड की अलामतें लगा दे बार्स, और इधर देखिए 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, दो सारे का होल स्क्वायर रूट। अब देखें 20 का स्क्वायर 400 आएगा, ये प्लस आ गया, 50 का स्क्वायर 2500 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जमा करें 2900 हो जाएंगे। अब इसका कैलकुलेटर में आप अगर मालूम करें स्क्वायर रूट, तो हमारे पास 53.85 यूनिट्स आ जाएंगे। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।